हरिओम भक्तों, मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो प्यारे भक्तों, आज काफ़ी लोगों का डिमांड भी है, लोग काफ़ी गुमराह भी हो रहे हैं और इस चीज़ के पीछे भी पड़े हैं, यानी कि कच्चा कलवा या कच्चा मसान, जिसको अपने बोल देते हैं, या डेढ़ फुटिया, या जिनको बोल देते हैं मूंजा। तो मराठी भाषा में इसको मूंजा बोलते हैं, जिसका ऐसा है कि जैसे कोई बच्चा अगर गर्भावस्था में गुजर जाता है तो वो भी मसान बनता है। अगर उसकी 7 साल तक उम्र में कोई गुजर जाता है बच्चा किसी कारण, तो वो भी एक मसान बनता है। और जो जैसे इंसान के संस्कार होते हैं ब्राह्मणों में, वैश्यों में और क्षेत्रियों में, पहले जनेऊ संस्कार होते हैं, अभी होते होंगे, तो उनमें जो कोई किसी का मृत्यु हो जाता था जनेऊ संस्कार से पहले, जिसको मूंजा संस्कार भी बोला जाता था, तो वो मूंजा बन जाता है, जिसको सीधी भाषा में कच्चा कलवा। अब इसमें कई तो इनको अपना जगह दे देते हैं और कई इनकी मुक्ति भी करवा देते हैं, लेकिन जो मूंजा मरा हुआ होता है वो उसका मुक्ति नहीं होता है। तो अगर कोई कच्चा मसान मरा हुआ है, वो भी कच्चा बच्चा मरा हुआ है, वो उसका भी मुक्ति नहीं होता। तो कई तो इसमें काफ़ी लोग भी गुमराह है कि इनको कोई पितर के रूप में बिठा देते हैं और इनका पूजा होने लग जाता है। लेकिन ये पितर अगर कोई कह के मरता है वो तो पितर बनता है, लेकिन इस स्थिति में कोई पितर नहीं बनता। तो काफ़ी लोगों का अलग अलग सिस्टम है, जो अपनी रीति रिवाज से कर रहा है वो उन्हीं के लिए ठीक है। लेकिन ये जो कच्चा मसान, मूंजा और कलवा, इस स्थिति में कोई बच्चा मरता है तो वो एक बहुत ही पावरफुल बन जाता है। पावरफुल जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें शक्ति आने लग जाएगी, क्योंकि वो एक बच्चे अवस्था में मरने से वो उसका शरीर एक शुद्ध होता है, यानी कि शुद्ध, यानी कि एक ब्रह्मचारी जैसा इंसान होता है। ब्रह्मचारी में कितना तप होता है, उसी तरह से उसमें, यानी कि ब्रह्मचारी का भी, क्योंकि ऐसा कुछ उसने कर्म नहीं किया होता है, तो वो एक बहुत ही पावरफुल व शक्तिशाली बनता जाता है अपनी उम्र के हिसाब से। तो ऐसे जो मूंजा होते हैं, ये लगभग इनका जो स्थान होता है रहने का, या इनको जहाँ पे बैठने का, या जहाँ पे मिलते हैं, वो एक होता है पीपल का वृक्ष। जैसे कोई पीपल का वृक्ष पुराना हो, 100 साल 200 साल का, या उससे ज़्यादा भी पुराना हो पीपल का वृक्ष, तो उस पर आपको मूंजा मिलेगा, 100% मिलेगा। एक भी मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं। और जो दूसरा है कि जहाँ पे कोई वीरान में कोई अगर कोई शमशान घाट है और वहाँ पे पीपल का वृक्ष है, तो वहाँ पे तो आपको पक्का ही मिलेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे तो आपको 100% ही मूंजा मिलेगा। एक मिल सकता है, 2, 5, 4, जितने भी आप वहाँ पे उसके पीपल के ऊपर रहेंगे। अगर 4 पेड़ है तो चारों पेड़ों पे मूंजा वहाँ पे मिलेंगे आपको, जो कच्चा मसान है। अब इसका 2 चीज़ आपको देखनी होगी, एक तो पीपल का पेड़, एक खाली जगह या शमशान होना चाहिए। वहाँ पे आप इसको आप अपना जो क्रियाक्रम है वो वहीं पे आप कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको देखिए, अब मैं इसका जो पूजा का सामग्री है वो बता देता हूँ। ये तामसिक जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, जैसे, तो ये सारी चीज़ें तामसिक भोग से ही चलती हैं। तो इसमें आपको 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 250 ग्राम इसमें आपको सफ़ेद रंग की मावा मिठाई लेके जानी होगी, 2 प्रकार का आपको इत्र लेके जाना होगा, और 2-3 प्रकार के आपको इसमें फूल चाहिएंगे। एक आपको दीपक चाहिएगा, और एक अगरबत्ती, सुगंधित अगरबत्ती आपको इसमें चाहिएगी। एक देसी दारू का पौआ, बकरे की कलेजी और मुर्गे का इसमें खून, आपको ये चीज़ें आपको ज़रूरी है।
ये चीज़ें आप अपने कहीं पे भी ऐसा कुछ स्थान आपने देख लिया है और आप मुंजा को सिद्ध करना चाहते हो, तो ये सारा सामान आप उस स्थान पर पूर्णिमा के दिन आप लेके जाएं। और वहाँ पे आप अच्छा सा, अगर किसी ने मुंजा वहाँ पे बिठा रखा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई बच्चा गुजर जाता है तो लोग उसको पीपल के नीचे दफना देते हैं, तो उनका स्थान भी बना होता है कई मुंजाओं का। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो ऊपर ही बैठता है। तो वहाँ पे जाके आप अपना पूर्णिमा के दिन रात्रि के 9 बजे के बाद में, 9 से लेके 12 बजे के बीच में ये आपकी पूजा आपकी चलेगी। वहाँ जाके थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके आपको थोड़ा सा वहाँ पे अपना कपड़ा बिछा कर उस पर पूजा लगानी होगी। पहले फूल छिड़कर, बाद में जो प्रसाद है, जो भी आपने सामान मैंने बताया, वो वहाँ धीरे धीरे उसके ऊपर रखना होगा। दीपक जला के, अगरबत्ती जला के, दारू का धार देकर उसको मुंजा को आपको आह्वान करना होगा कि मैं, जो अपनी भाषा में आप उसे कच्चा कलवा बोल सकते हो, कच्चा मसान बोल सकते हो और मुंजा भी बोल सकते हो, मैं आपकी सिद्धि के लिए मैं ये आपको पूजा देने जा रहा हूँ, तो आप मेरी ये पूजा स्वीकार करें। और ये पूजा देने के बाद में जैसा आपका पीपल का वृक्ष है उसका मुख अपनी तरफ होना चाहिए। पीपल के वृक्ष के ऐसे सामने आपको बैठना है और आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। फिर वहाँ पे जो ये मंत्र मैं आपको लास्ट में इसमें बताऊंगा, तो वो मंत्र का आपको 3 माला का जाप वहाँ पे रुद्राक्ष की माला से भी आप कर सकते हो, अन्य कोई मण के गिन के भी आप इसका 3 मालाएं 108 बार की 3 मालाएं आपको जप करनी होगी, जिसमें आपको अपना सुरक्षा कवच यानी कि सुरक्षा घेरा केलन जो खुद का है वो करके बैठना होगा और अपने गुरु की आज्ञा लेके यह काम आपको करना होगा। अब ये आता है कि ये क्या काम करता है। मुंजा एक बहुत शक्तिशाली एक शमशान का लौकिक शक्ति होती है, जो किसी भी काम को करने में ये सक्षम होता है। जैसा किसी का जानकारी लेना है तो ये तुरंत आपको जानकारी लेके बता देगा। अगर किसी का कोई काम आपने करना है, यानी कि दफ्तरों तक का भी ये काम मुंजा करके दे देता है। कोई सामान लाके मंगवाना है तो वो भी आपको ये लाके दे देगा। किसी का आपको जैसे ये काम तो नहीं किया जाता, लेकिन मुंजा इतनी पावर रखता है कि किसी का अगर वंश को नहीं बढ़ने देना है तो वो यहाँ तक भी ये कर देता है, क्योंकि मुंजा जिस पे चला दिया जाता है तो उस घर में कोई भी महिला गर्भवती नहीं हो सकती। ये मुंजा इतनी पावरफुल शक्ति होती है। ये गर्भ धारण अगर कोई महिला हो जाती है हमारी बहन बेटी, तो उसको ये गर्भ धारण को गिरा देता है। मुंजा इतना पावरफुल होता है। इससे कोई भी काम, किसी प्रकार का कोई काम आप अपने इससे करवा सकते हैं। तो इन शक्तियों को देखिए, पहली बात तो सत्कर्म के लिए इसको सिद्ध किया जाता है और सत्कर्म में इसको चलाया जाता है। बाकी आपकी अलग अलग सोच है, जिस काम में आपको इसको चलाना है, कैसे भी करना है वैसे आप कर सकते हो। लेकिन इसमें ये एक बिल्कुल साधारण है और किसी बॉडी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं है, ना किसी को अपने कोई खोदना है, ना पटना है, ना किसी को कोई अन्य कोई क्रियाएं करनी है। ये साफ सुथरी एक सात्विक एक साधना है जो कि आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे, जिसमें आपको अपना आराम से बैठना है, अपने मंत्रों का जाप करना है। मंत्रों के जाप से ये आपके सामने आपके वचनों में बंधेगा और आपके सामने ये आपको दर्शन देगा। मेहनत इसमें आपको करनी होगी। ये आपको पूर्णिमा से लेकर अगली पूर्णिमा तक ये आपको पूजा बिठानी होगी। इसमें आपको ये 7 दिनों में भी सिद्ध हो सकता है, आपकी मेहनत पे है। अगर आपके पर्सन होगा तो आपको 1 दिन में भी ये आपको सिद्ध हो सकता है। उस समय आप इस पे जैसा सिद्धि हो, जैसे आपको ये अपने वचनों में सिद्ध हो गया और आपने इसने अपने वचनों में ले लिया, तो उस समय आप इसको अपने पास में रखकर अपने वचनों को जितनी बार में आपने जिस वचन से आपको लिया है, जैसे कुछ चलाना है, तो उसका जाप आप करोगे तो ये आपके सामने। देखिए, एक इसमें और मैं बता देना चाहता हूँ कि देखो, ये
जितने भी होते हैं ये रूहें होती हैं। ये जैसे हवा के माफी की रूह होती है, वो जो आदमी या तांत्रिक है या भगत है जो जिसको सिद्ध करता है उसको ये दिखते हैं। अर्थात आप किसी को दिखाना चाहोगे तो ऐसा कुछ किसी को नहीं दिखते ये। हाँ, आपको प्रत्यक्ष दिखेंगे, आपका काम करेंगे, आपका जो भी कहोगे वो करेंगे। अब इसमें आता है कि इसका जो भोग प्रसाद है वह जो एक मेन चीज़ है जो जिसपे इसका बड़ी प्रसन्न होकर ये बहुत ही जल्दी उस पर आता है। तो उसमें देखिए जो लोबान होता है, लोबान पत्थर के ऐसे होता है, माफी होता है, लोबान ला के आपको कूट के अपने पास में आपको वहाँ पे रखना होगा। और इसमें जैसा कोई गोबर का कंडा जैसा कोई किसी भी जानवर का आपको मिल जाए, सूखा हुआ गोबर के कंडे होने चाहिए। वो वहाँ पे आपको जैसा भी आपका साधना हो उस समय आपको वहाँ पे ये चीज़ दीपक, अगरबत्ती और गोबर का कंडा छिलका के उसको बिल्कुल जब वो अग्नि जल जाए और वो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे वो बिल्कुल तैयार हो जाए, उस समय आप वहाँ पे थोड़ा सा लोबान उसके ऊपर डालकर फिर आपको ये जप संख्या आपको शुरू करनी है। जप संख्या शुरू करने से पहले आप अपना कीर्तन वगैरह आप करके फिर वहाँ पे बैठ जाइए। और अब इसको आगे चलाने का है और जो उसका आगे का विधि मैं बताता हूँ। तो मेरा नाम ओगड़ बाबा मनपुर राम, मैं राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गरसाना का पुरानी मंडी और रोड पे हमारा आश्रम है। हम अपने आश्रम पर जितने भी सत्कर्म होते हैं वो काम हम अपने आश्रम पर करते हैं। हमारे पास में आने के लिए राजस्थान का बीकानेर शहर है, वहाँ की दूरी यहाँ की दूरी 130 किलोमीटर है। हम शनिवार व रविवार के दिन अपने आश्रम पर बैठते हैं। इसमें जिसको किसी प्रकार का कोई भूत बाधा लगा हुआ है, काफ़ी पुराना लगा हुआ है, या कोई किसी ने किसी को करवा रखा है, वो जिनका कहीं पे समाधान नहीं हो रहा है, या कोई शत्रु से काफ़ी परेशान है, या घरेलू समस्याओं से जिनको कोई काम धंधे का है, नौकरी का है, कोई या कोई ब्याह शादी का है, तो कोई रुकावट आ रहा है, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकता है। या देवी देवताओं की जिनको जानकारी लेनी है, अपने इष्ट देवी का, कुल देवी का, या उनको पूजा पाठ में उनका जो कर रहे हैं उनको नहीं बढ़ रहे हैं, उनको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकते हैं। या किसी के ऊपर कोई सवारी आ रही है, वो खुल नहीं रही है, बता नहीं रही है अभी कौन है कौन नहीं है, वो अपना कर रहे हैं और उनका नुकसान भी काफ़ी हो रहा है, वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, ना बोल रहे हैं, तो वो भी हमारे आश्रम पर आ सकते हैं अपनी जानकारी लेने के लिए। देखिए ये जो बड़े काम होते हैं इसके लिए हम जानकारी लेने के लिए पूजा लगाते हैं। पूजा के लिए 1.5-2 घंटा धोने पे बैठा जाता है, तब उसकी पूरी जानकारी आ जाती है भी इसका क्या सिस्टम बिगड़ा हुआ है और कैसे सुधरेगा और क्या करना पड़ेगा, तभी हम उसको उसका समाधान होता है और लेके हम दे देते हैं। लेकिन इसके लिए समय और पूजा ये दोनों चीज़ हमारे ज़रूरी है। पूजा सामग्री के बिना कोई चौकी नहीं लगती, और समय अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसका काम नहीं होगा। समय व पूजा सामग्री दोनों चीज़ ज़रूरी है, तभी उसका पूरा समाधान हो सकता है। मेरा नंबर 9571043860, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9352475998। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप अपना मैसेज, किसी प्रकार का कोई काम हो तो उस बारे में आप मैसेज कर सकते हो और मेरे को फ़ोन व्हाट्सअप नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। तो प्यारे भक्तों, अब मैं आपको आगे का बताता हूँ इसका जो मुंजा का। देखिए मुंजा को अगर आपने सिद्ध भी कर लिया और आपके काम करने लग गया, तो इसका जो भी पूजा पाठ है जिसका जिस पे ये चलेगा, वो भोग प्रसाद आपको अपने घर में, इसका भोग प्रसाद आपको कभी नहीं देना है। ये चेतावनी है, मेरा ध्यान रखना इस बात का। और दूसरा कि इसको जो भी काम लेना है आपको कहीं दूर अकेली जगह जाकर इसका जो भोग है वहाँ पे देखकर फिर वहाँ पे आप इसको चला सकते हो। इसमें किसी के घर में या अपने घर में बैठ के इसको आप नहीं चला सकते। हाँ, अगर कहीं पे आप अपना किसी घर में काम करने जा रहे हैं तो पहले थोड़ी देर पहले अपना काम करके इसको बुलाकर
इसका जो भी इससे काम करवाना है, इसको जो बताना है वो बता के फिर किसी घर में जाके आप कर सकते हो। और जो इसका भोग प्रसाद है, अगर आप बराबर निरंतर इसको आप भोग प्रसाद देते रहे तो ये आपका काम लगातार करता रहेगा। अगर आपने इसको भोग प्रसाद इसका देना बंद कर दिया तो ये आपका काम कभी नहीं करेगा। तो प्यार